कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे, हम्म, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। हाँ फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार न लड़े तो हाँ, मुकुट नहीं पाता। जो आमेन। किसान ओके, ये वचन देखो, बहुत ही शूरवीर एक शब्द पौलुस अपने प्रिय पुत्र तिमोथी को सिखा रहा है। तिमोथी को बोल रहा है कि मसीह यीशु का अच्छे योद्धा के नाही मेरे साथ दुख उठा। योद्धा है तो उनको लड़ना पड़ता है, अपने आप को संयम रखना पड़ता है। एक योद्धा को बहुत सारे कर्तव्य करना पड़ता है। इधर पौलुस बोल रहा है कि यीशु के अच्छे योद्धा के नहीं मेरे साथ, दैट मीन्स पौलुस भी बोल रहा है कि मैं भी मसीह यीशु का अच्छे योद्धा है। कि पौलुस तीमुथियुस को बता रहा है तू एक विश्वासी है, राइट, तू एक प्रभु के दास है, बहुत ही अच्छा है, लेकिन तुमको ये जानना है, ये समझना है तू मसीह यीशु के अच्छे योद्धा है। प्राइज द लॉर्ड। एक अच्छे योद्धा अच्छा मल्ल युद्ध को लड़ता है। जब भी एक योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए अपने भर्ती करने वालों को प्रसन्न करता है। आपको मालूम है, एक एक व्यक्ति सेना में भर्ती होता है तो उनको वो भर्ती करने वाला जो कैप्टन है उनको प्रसन्न करना पड़ता है। सैन्य की नेता जो सेनापति है उसकी बातों को चलना है, उनको प्रसन्न करने का कार्य को करना है। वो अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता है। हालेलुया। उनको दूसरा कोई सोच नहीं, विचार नहीं। उनको उनकी भर्ती करने वालों को प्रसन्न करने के लिए युद्ध में अच्छा से लड़ना पड़ता है, युद्ध को सीखना पड़ता है। युद्ध के जो समय में जो जो भर्ती करने वाला जो सिपाही, जो जो व्यक्ति, जो कैप्टन उन्हें जो कुछ भी बताता है उसको पालन करना पड़ता है। पौलुस तीमुथियुस को यह बोल रहा है, बी ए गुड सोल्जर ऑफ क्राइस्ट। साधारण एक सोल्जर के बारे में नहीं बोल रहा हूं, एक सादा योद्धा के बारे में नहीं। आपको यीशु मसीह के अच्छे योद्धा बनना है। अच्छे योद्धा, एक शूरवीर होना है। शूरवीर योद्धा, अच्छे योद्धा बनकर प्रभु आपको रखा हुआ इस युद्ध भूमि में, रणभूमि में जीत कर आगे बढ़ने का एक सामर्थ्य हमको पाना है। तो एक अच्छे योद्धा सब कुछ जो भर्ती करने वाला उन्हें सिखाता है, ध्यान से समझता है। मसीह विश्वासी, आप मसीह यीशु का योद्धा है। आप एक योद्धा है तो आपको समझना है कि आपका एक युद्ध है। पिछले क्लास में मैं ये बता, योद्धा हमेशा उनके मन में ये रखना है, मेरा एक शत्रु है, मेरा एक युद्ध है, मैं एक रणभूमि में है, मुझे हमेशा हालेलुया हथियारों को पहनकर खड़ा होना है। हर समय में युद्ध के लिए मैं तत्पर होना है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसके लिए हम जब भी 4 अध्याय की 8वीं पद में 7वीं पद में पढ़ता है, पौलुस ने ये बातों का कहा था, मैंने अच्छे कुश्ती लड़ चुका है। हालेलुया। मैंने अच्छी कुश्ती लड़ चुका है। तो उन्होंने इस रणभूमि में वो युद्ध को पूरा किया था। कौन? प्रेरित पौलुस। तो वी आर द सोल्जर ऑफ क्राइस्ट। हमको ये रणभूमि में एक वार है। हमारा युद्ध शारीरिक युद्ध नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल वार है। ये स्पिरिचुअल वारफेयर में आपका शत्रु शारीरिक व्यक्ति कोई नहीं,
और लहू और मांस नहीं है कर कर एफेसी के पुस्तक में हम 12 पद में पढ़ा है। हमारा मल्ल युद्ध किससे नहीं है, क्योंकि हमारा मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से है, अधिकारियों से है, इस संसार के अंधकार के हकीमों से है, उस दुष्टात्मा का आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। शैतान की द इविल स्पिरिट, वी हैव ए वार, हमें एक युद्ध है, वी आर इन द बैटलफील्ड। हमारे युद्ध में हम शारीरिक व्यक्तियों से नहीं, हमारा युद्ध शारीरिक भी नहीं है, हमारा युद्ध आत्मिक है, हमारे युद्ध शैतान के साथ है। तो मैंने पिछले क्लास में यह बताया था, हर योद्धा को यह समझना है कि मुझे एक लड़ाई है, मेरा एक मल्ल युद्ध है, मेरा एक युद्ध है। पाप के साथ मुझे लड़ना है, शैतान के साथ मुझे लड़ना है और शैतान का सामना मुझे करना है। मैं शरीर के अनुसार युद्ध नहीं लड़ता नहीं, परंतु मेरा जो लड़ाई आत्मिक है और इसमें मुझे एक हथियार दिया गया है। वो लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं परंतु वो गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर की द्वारा सामर्थ्य है। मेरे अंदर एक ऐसा हथियार दिया गया है, वो परमेश्वर की ओर से दिया हुआ हथियार है, वो सामर्थ्य कर कर मैंने आपको समझाया था। और पिछले क्लास में ये बातों को बोलकर हमने समाप्त किया था, एवरी सोल्जर मस्ट बी अंडरस्टैंड तो नो यूर एनिमी, आपकी शत्रु को बराबर आपको जानना है। आपका युद्ध है कर कर आप जाना, तो आपका शत्रु कौन है कर कर भी जानना है, उसकी काम कार्य है क्या है कर कर भी आपको समझना है। हर नेशन, हर जो सैनिक में, सेना में शत्रु के तंत्र को, युक्तियों को सिखाता है, उसकी योजना को, हथियार क्या क्या है, किस प्रकार से वो लड़ते हैं, किस प्रकार की उसकी आक्रमण रहेगा, वो सिखाते हैं। तो एवरी सोल्जर मस्ट बी अंडरस्टैंड देयर एनिमी। तो विश्वासियों, हमारे शत्रु और उसके तंत्र क्या है, युक्ति क्या है, उसके योजना क्या है, वो शत्रु का उद्देश्य क्या है, किस प्रकार से वो हमसे लड़ता है कर कर भी हम जानना बहुत ही जरूरी रहता है। 12 अध्याय पद में 6 का 12 में एफेसियों में बोला हमारा मल्ल युद्ध है, वो शैतान से है करके बोला। किस प्रकार का अलग अलग बातों को उधर हमें समझा रहा है, अधिकारियों से है करके बोला। क्यों? किसी बातों में, देश में, हालेलुया, घर में जो उनके ऊपर अधिकार करता है, उसके ऊपर सामर्थ्य रखता है, जिस ऐसा शक्तियां है, दुष्टात्मा है जो अधिकार रखते हैं, प्रभुता करते हैं, संसार के अंदर एक अंधकार की हकीम है, इसके वजह से हर प्रकार के बुराई हो रहा है, संसार पूरा शैतान के वश में है कर कर 1 यूहन्ना 5 अध्याय की 19 पद में हम पढ़ते हैं। तो समस्त संसार शैतान की जो शक्ति में है, इसके लिए यीशु मसीह के साथ शैतान जब भी परीक्षा लेकर आया तभी बोला समस्त संसार मेरे हाथ में, मुझे दिया गया है, मैं जो इच्छा रखता है उन्हीं को देगा। तो समस्त संसार की अंदर की जो शक्तियां, इसके लिए आप देखते हैं लोगों में, हर बातों में, हर टेक्नोलॉजी में, शैतान की, संसार के हर बात में अंधकार की हकीम की शक्तियां आपको दिखाई देगा। अंधकार शैतान और बुराई को दर्शाता है। ये संसार की अंधकार शैतान की कामों को दर्शाता है, हर बात में है। हमको यह समझना है, बी केयरफुल, अलर्ट हमको दे रहा है। और दुष्ट आत्मा सेना है,
दुष्ट आत्मा सेना व्यक्तियों में, देश में, राज्य में, राजनीति के लोगों में, हर व्यक्तियों में दुष्ट आत्मा का कार्य होता है। तो आपकी शत्रु, आपका एनिमी कौन है कर समझना है। उनके साथ आपका लड़ाई है, फिक्र मत करो। आपको समझा रहा है कि हम कौन है कर एक जानकारी हमको होना है, और हमारा शत्रु कौन है कर भी हमें जानना जरूरी है। उसका युक्ति और योजना कैसा हो है कर भी एक विश्वासी, एक योद्धा, आत्मिक व्यक्ति समझना है। पहला पत्रोस 5 अध्याय की 8 में हम ऐसा पढ़ता है, सचेत रहो, जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाला सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। तो हमारा विरोधी, अवर एनिमी, हमारा शत्रु शैतान गर्जने वाला सिंह के नाई, नॉट एक लायन नहीं है, सिंह नहीं है, उसके नाई एक्टिंग करता है। वो हमेशा खोजने का, वो खोजता है, एक ऐसा अवसर को खोजता है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द, क्या बोलते हैं, उसका उद्देश्य को समझना है, युक्ति को आपको समझना है। आपका शत्रु है, विरोधी है, हमेशा खोजता है। एवरी टाइम आपके सामने नहीं आता है। आपको मालूम है, एक जंगल में आप अगर जाते हैं, सिंह की जो उनकी जो हंटिंग आप देख सकता है, कैसा शिकायत करती है। वो सामने एकदम गर्ज कर नहीं आती है, बहुत ही धीमे से खोजते खोजते धीमे से आएगा। लेकिन जब ही वो शत्रु उसने उनके शत्रु के सामने जब भी आते हैं, तो बड़ा गर्जने वाला शब्द में, डराऊ में, भयानक शब्दों में आकर उसको फाड़ गाते हैं। एक सिंह के नाई शैतान भी खोज में है, किसको फाड़ गाओ। सो बी केयरफुल, हमें बोल रहा है जागते रहना है। हमको ऑलवेज बी अलर्ट कर रहा है, हमें एक चेतावनी दे रहा है, बोल रही जागते रहो। आलसी बनकर बेफिक्र में कैसा भी आत्मिक जीवन में लड़ाई में नहीं रह सकता है, बेफिक्र में नहीं रह सकता है। विश्वास में आया, अब बपतिस्मा लिया, प्रभु में है, आगे की ओर बढ़ रहा है, बट ऑलवेज आप अलर्ट में रहना है। आपका एक विरोधी है, वो खोज में है, उसको अवसर मिलने से किसको फाड़ खाओ, इसके खोज में। तो बी केयरफुल ऑलवेज, अब जागते रहने के लिए कहा गया है। दूसरा कोरिन्थी 2 अध्याय की 11 पद में शैतान का हम पर दबा ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। उनका युक्तियों में रहता है, जैसे प्लानिंग करते हैं किस प्रकार से एक विश्वासी को या एक योद्धा को, मसीह की जो संतानों को नाश करे। इधर पौलुस समझा रहा है, शैतान हम पर दावा ना चले, उनके शक्ति भाव ना चलना है, उनके शक्ति प्रभाव हमारे अंदर नहीं होना है, क्योंकि उसका युक्तियों से हम अनजान नहीं है। बड़ा युक्त योजना बनाता है, प्लानिंग करता है, अचानक नहीं आता है। बहुत ट्रुथ में, बहुत ही, देखो हवा को किस प्रकार से भड़काया है। 11 अध्याय की 3, जरा पढ़िए बेटे, 11 अध्याय की 3, दूसरा कोरिन्थी। परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया,
वैसे ही तुम्हारे मन उस सीधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न किया जाए। इधर देखिए प्रियो, बहुत साफ साफ बताया है, शैतान एक युक्तियां बनाता है, वो युक्तियों से हम अनजान नहीं रहना है। बेफिक्र लाइफ नहीं है। मैं बोला है, क्रिश्चियन लाइफ इज नॉट ए प्लेग्राउंड, इट्स ए बैटल फील्ड। एक रणभूमि है, एक खेल का मैदान नहीं है, एक साधारण जिंदगी जी बिताने का एक एक जगह नहीं है, एक युद्ध का जगह है। मैं आपको बोल रहा हूं, वहां आपको हारना नहीं, जीतना है। आपका विरोधी, आपका विरोधी, आपके शत्रु शैतान, आप भी नहीं जानते हैं कि उसका योजना किस प्रकार सा है, किस प्रकार से आपके विरुद्ध लड़ता है। वो व्यक्तियों में रहेगा, वस्तुओं रहेगा, संसार की अभिलाषा रहेगा, ये दुनिया की कुछ ऐसा बातों से, इसके मतलब युक्तियों से अनजान नहीं रहना है। उसकी चतुराई से आप और हमें विश्वासियों को बहकाना नहीं, बरमाना नहीं। हव्वा को प्रारंभ के स्त्री प्रभु के साथ चले थे, वचन सुना था, प्रभु के साथ बहुत ही अच्छे रिलेशन था, महिमा में थे, प्रभु की सृष्टि और परमेश्वर के संधान थे, प्रभु से बातें करते थे। क्या हुआ उनको? पौलुस वो बातों को सोच कर डरता है। कितने अनेक विश्वासी लोग, सांप ने अपने चतुराई से हव्वा को बहकाया, वैसा ही अनेक लोगों का मन, उनके मन को, उनके हृदय को, उनके सोच को, विवेक को, विचार को, कल्पनाओं में, भावनाओं में प्रभु की सिधाई में, पवित्रताई में रहना चाहिए था, वहां से हटाकर भ्रष्ट करने का काम शैतान करते हैं। हव्वा के अंदर इस प्रकार की युक्ति और योजना चतुराई से शैतान किया गया था। वो एनिमी, वो शत्रु उनको बहुत ही साधारण रीति से, सरल रीति से हराया। आत्मिक संगति छोड़ने से, प्रार्थना जीवन छोड़ने से, शैतान से बात करना शुरू किया, शैतान के साथ घूमना शुरू किया, शैतान की युक्ति में चलना शुरू किया, तभी हव्वा पराजित हो गया। परमेश्वर के साथ था, परमेश्वर के वचन उनके अंदर था, आत्मिकता उनके जीवन में था, वो विजय पाती थी। जब इस शैतान से उनके युक्ति योजना को अनजान होकर उसे बात करना, संसार की ओर, मोह की ओर, संसार की मोह अभिलाषा की ओर जब निकला, उसके मन भटकने लगा, भ्रष्ट किया गया। शैतान ने उनको दिखाने लगा संसार की अभिलाषाओं को, मन की अंदर मोह डाल दिया, वशीकरण में डाल दिया। उसकी युक्तियों से अनजान नहीं होना है कर कर पवित्र शास्त्र में समझा रहा है, क्योंकि वो चतुराई से काम करता है। कभी हमको भी मालूम नहीं पड़ता है कि उसका चतुराई किस प्रकार का है कर कर। मेरे साथ है आप लोग, मेरे साथ है, मेरे साथ है। ये युद्ध में हारना नहीं प्रियो, ये युद्ध में आपको जीतना है। यू हैव ए स्पिरिचुअल वारफेयर। आपके शत्रु आपके साथ लड़ने आता है, आपके अंदर की आपको मालूम बनना है। यू हैव टू नो योर एनिमी। आप आपके शत्रु को पहचान करें, उसकी योजना को पहचान करें, उसकी युक्तियों को जाने, उसको बिल्कुल आपके ऊपर दबाव डालने के लिए अवसर नहीं देना है, वो आपके ऊपर प्रबल होने के लिए अवसर नहीं देना है कर पौलुस बता रहा है। अभी आइए 6:13 में क्या लिखा है बेटे, जरा पढ़िए, पढ़ के सहायता करें, डिस्प्ले में भी है या 6:13। इसलिए
आ परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि हम्म, तुम पूरे दिन में सामना कर सको और हाँ, सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। आमेन। मैं आपको बोल रहा हूं, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार, आपको अभी मालूम पड़ा मुझे एक युद्ध है, अभी आपको मालूम पड़ा आपका एक शत्रु है, अभी आपको मालूम पड़ा आपका शत्रु और आपके विरोधी की योजना क्या है, वो किस प्रकार से उसका युद्ध चलाता है, उसकी युक्ति क्या है कर कर समझ लिया। इसके लिए पौलुस बोल रहा है, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांधना है। स्पिरिचुअल वारफेयर है, युद्ध है, इसके लिए आपको और मुझे परमेश्वर की सारे हथियार को पहनना है। तो बुरे दिनों में, इसका मतलब एक बुरे दिन है, हमें मालूम नहीं है कभी वो युद्ध आएगा, वो हमें पराजित करने के लिए, हमारे साथ लड़ने के लिए, हमें पराजित करने के लिए, परीक्षा में डालने के लिए, हमारा बुरा दिन कभी ये मालूम नहीं पड़ता है। दैट्स व्हाई एनी टाइम, क्योंकि वो खोज में है ना, उसको अवसर मिलने से आके हमारे साथ वो गर्जने वाला सिंह के ना आ जाता है फाड़ खाने के लिए। तो हम हमारे जीवन में कभी बुरा दिन हो जाता है, तो बुरा दिन में शैतान के सामना करने के लिए आप और मैं परमेश्वर के सारे हथियारों को बांधना है और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सके। किधर? प्रभु परमेश्वर के सामने। एक मल्ल युद्ध योद्धा अपने युद्ध में जीत कर राजा के सामने आकर हाथ सर उठाकर हालेलुया उसके सामने खड़ा होता है, एकदम स्थिर खड़ा हो जाता है। पराजित वाला व्यक्ति सिर को नीचे कर कर निराश होकर आपको मालूम है सब नष्ट हो गया वाला व्यक्ति हारा हुआ अनुभव में रोते हुए खड़ा होता है, लेकिन एक जीता हुआ एक व्यक्ति, एक बड़ा योद्धा अपने रणभूमि में मल्ल युद्ध में जीत कर सब पूरा होकर अटल डिफीट शत्रु को करने के बाद उसके राजा और सेनापति के सामने आकर सिर खड़ा होता है, और सेनापति आकर नहीं तो सैनिक आकर अपने राजा के सामने स्थिर खड़ा होता है, अभिमान के साथ, बड़ा बड़ा खुशी और आनंद के साथ वो राजा उनको सल्यूट करता है, शाबाश। हमको ये युद्ध में स्वर्ग राज्य में परमेश्वर हमें आदर करना है, एक विश्वासी योग्य हालेलुया मेरा हालेलुया समधान दास। देखो, तो इसके लिए हमने पढ़ा था भर्ती करने वालों को प्रसन्न करना है हमको, संसार के कोई बात में हम शामिल नहीं, हमारा लक्ष्य है शत्रु को पराजित करें और बुरे दिन में शैतान के सामना कर सके। इसके लिए क्या करना है? परमेश्वर की सारे हथियार को बांधने के लिए बोला गया है। नाउ वी आर गोइंग टू, ये जो 14 पद से लेकर 17-18 पद तक अलग अलग प्रकार का हथियार को बताया गया है, वो सीखा है। मैंने एक बार आपको बताया था, ये लास्ट लॉकडाउन में आपको सिखाया था, इसके लिए उसमें नहीं जा रहा हूं मैं, और मैं ऐसे एक बात 4 बातों को आपके सामने रखना चाहता हूं। 4 वेपन फॉर स्पिरिचुअल वारफेयर। हमारे आत्मिक युद्ध में, ये स्पिरिचुअल वारफेयर में 4 प्रकार की ऐसा हथियार रहता है हमारा कि हम शत्रु के सामना करने के लिए हमारे जीवन में लागू होता है। तो हम जाएंगे 17 पद में, क्या लिखा है बेटे? 6 का 17 में ऐसा लिखा है, जरा पढ़िए 6 का 17। और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। इधर बोल रहे हैं आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है। हमारे पास एक ऐसा हथियार को बोला दिया है कि वो आत्मा का तलवार है, आत्मा का वो जो वचन है, एक तलवार आपके और मेरे हाथ में दिया गया है। वो तलवार क्या है? परमेश्वर का वचन। बोलिए, प्रभु के वचन एक तलवार है। इसके लिए इब्रानी की पुस्तक 4 का 12 में बोला है, ये तलवार किस किस बातों में, देखो कितनी
ऐसा दोधारी तलवार है, जितना चौका है, जितना तेज में काम करता है। देखो वो 12 पद जरा पढ़िए, 12 पद जरा पढ़िए, हिब्रू चैप्टर 4 वर्स 12। या समबडी प्लीज रीड। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है। पढ़िए। चोखा है और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। आमीन। इधर बोल रहे परमेश्वर का वचन तलवार है, इसे दोधारी तलवारें करके बोल रहा है। दोनों साइड में शार्प है, वो आगे से भी पीछे से भी आपको वो तलवार से युद्ध कर सकता है। परमेश्वर का वचन ऐसा तलवार है, दोधारी तलवार है। तो वो तलवार आपके हाथ में प्रभु ने दिया है, आप दो साइड से भी वो कार्य कर सकता है। इधर बोल रहा है कि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चौका, बहुत। ये पृथ्वी में ऐसा एक तलवार नहीं है कि उतना चौका है, इतना तेज है, और जीव आत्मा को काट कर, मतलब इतना भी गहराई की बात हो, वहां तक छेद कर कार्य करने का शक्ति, प्रभाव प्रभु के वचन में है। हेलो, ये वचन में शक्ति और सामर्थ्य है। प्रभु यीशु मसीह वचन से शैतान के सामना वचनों से किया था। लूका रचित सुसमाचार में जब भी हम जाते हैं, प्लीज कम टू द लूक चैप्टर 4। लूका रचित सुसमाचार उसका एक एक परीक्षा में यीशु मसीह उस वचन की, जो शक्तिशाली वचन की प्रयोग किया है। देखो 7 और 8 पद जरा पढ़िए। इसलिए यदि तू मुझे प्रणाम करे तो यह सब तेरा हो जाएगा। कौन बोला? शैतान ने बोला है। शैतान ने बोला है कि देखो या 3 पढ़िए बेटे, 3 जरा पढ़िए। तब शैतान ने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह कि रोटी बन जाए। देखो, तू पत्थर से कह रोटी बन जाए, लेकिन यीशु क्या बोल रहा है? 4 पद में, 4 पद। यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से जीवित न रहेगा। हाँ, वैसा लिखा है ना? ऐसा लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीवित है, परमेश्वर का वचन है। इसके लिए वो 7 में भी 8 में भी ऐसा लिखा है। क्या लिखा, क्या बोला है? 8 में भी यीशु वही बोला है। यीशु क्या बोला है, जरा पढ़िए। यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है, लिखा है। द वर्ड ऑफ गॉड सेज, प्रभु का वचन कहते हैं। तीनों परीक्षाओं में यीशु वचन की इस्तेमाल किया, उस तलवार की इस्तेमाल किया कि वजन। देखो, शैतान भी वजन इस्तेमाल किया। देखो, वो झूठे वजन दा, मिस इंटरप्रिटेशन दा। शैतान जब भी वजन इस्तेमाल करता है, वो गलत व्याख्यान करते हैं, उसका झूठे उपदेश करते हैं, झूठा व्याख्यान करता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसमें कुछ कार्यशील नहीं होता है। झूठे प्रचार में, झूठे उपदेश में, झूठा व्याख्यान में, किसी भी व्यक्ति के जीवन में, जो व्यक्ति आत्मा से भरा है, जिसके अंदर आत्मा का भरपूरी है, उसको बरमा नहीं सकता है। लेकिन वो व्यक्ति शैतान की युक्ति को, बातों को खंडन कर सकता है, जो जीवित दोधारी तलवार परमेश्वर की सच्चे और पवित्र वचन से। यीशु मसीह ने शैतान की सामना पवित्र वचन सही व्याख्यान के जरिए प्रयोग किया, तो वो तलवार उनके जीवन में कार्य हो गया। देखा, ऐसा लिखा है। आजकल बहुत सारे झूठे उपदेश है,
बहुत सारे झूठे व्याख्यान लोग करते हैं, बहुत सारे लोगों को बरमा रहा है शैतान, बहुत सारे लोग उसकी चतुराई में फंस गया है, सच्चे वचन को मार्ग छोड़कर संसार की ओर जा रहा है, गलत उपदेश के पीछे चल रहा है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिसके अंदर पवित्र आत्मा है, जिसके अंदर अभिषेक है, जिसके अंदर पवित्र आत्मा है, वो समझ पाए कि जीवित वचन क्या है। वो जब भी व्याख्यान सही रीति से करेगा, जो सच्चे वचन की इस्तेमाल सही रीति से करेगा, वो वचन से शैतान का सामना करते हुए विजय प्राप्त कर सकता है। बोलो यीशु मसीह की। लालच की बात, मोह की बात, आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीवना की, घमंड की विषय को शैतान प्रयोग किया था वचनों से, लेकिन यीशु उसके ऊपर विजय पाया। सच्चे जीवित वचन, वो वचन आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, जो वचन दोधारी तलवार है, जिसमें बहुत चौका है। वो जीव, आत्मा और शरीर को काटने का सामर्थ्य है। उसके सामने कुछ भी बात छिपा हुआ नहीं है। मेरे साथ है आप लोग, मेरे साथ है आप लोग। हाथ उठा के खुदा का धन्यवाद करेंगे। बोलो यीशु मसीह की। मुझे मालूम है कुछ लोगों को ये वचन सही रीति से समझ पा रहा है, कुछ लोग ऐसा ही बैठा है, कुछ लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से ये वचन बहुत ही गहराई से परमेश्वर की आत्मा सिखा रहा है। फॉर वेपन, वचन। मसीह जिंदगी क्या है? खेल है? नो 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 नो, एक साधारण खेल नहीं है, ये एक रणभूमि है। हार कर नाश में नहीं जाना है, जीत कर आनंद जीवन में जाना है। बोलिए यीशु मसीह की हालेलुया। इस रात्रि काल में प्रभु ने हमको दिया हुआ वचन देखो कितना, 4 प्रकार की बातों को मैं आपके सामने रख रहा था। सेकंड है नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह का नाम। फिलिपी के पुस्तक जब भी हम आते हैं, उधर 9 से लेकर 11 तक बहुत ही प्रभावशाली एक वचन लिखा है। जरा पढ़िए बेटे, जरा पढ़िए वो वचन को, जरा पढ़िए। फिलिपी के पुस्तक में जाएंगे, 2 अध्याय की 9, या पढ़िए। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु के नाम पर घुटना टेकेगा। परमेश्वर ने यीशु के नाम को सब नामों से श्रेष्ठ किया है। वो नाम सारे नामों के ऊपर श्रेष्ठ नाम है। हाथ उठा के खुदा का धन्यवाद करो। मेरा प्रभु यीशु मसीह का नाम सब नामों से श्रेष्ठ है। ये धरती में जो नाम है, व्यक्तियों का हो, वस्तुओं का हो, बीमार का हो, हर कार्य में जो नाम है, वो सारे नामों से बड़ा श्रेष्ठ नाम यीशु का है। दैट मीन्स सारे नाम यीशु मसीह के अधीन में है। वो नाम में हालेलुया हर घुटना देखते हैं, शैतान पराजित होता है। जब वो नाम जब आत्मा में आप और में पुकारता है, शैतान आपके सामने आने के समय में वो नाम जो यीशु मसीह जो नसरी, वो नाम पुकारने से शैतान भागता है, घुटना टेकता है। आपको मालूम है 10 अध्याय लूका में 17 पद में यीशु 70 लोगों को सुसमाचार बताने के लिए गांव में भेजा। वे लोग गया और बड़ी अद्भुत की चमत्कार किया। यीशु का नाम जब भी उन लोगों ने बोलना शुरू किया, सबसे श्रेष्ठ नाम यीशु नसरी का नाम पुकारने लगा, तो क्या हो गया? हाल अंधकार की
वो शैतान जो हालेलुया आकाश मंडल में थे, हालेलुया तारे समान गिरना शुरू किया। 70 लोग आनंद के साथ यीशु के पास आकर क्या बोल रहा है, हे प्रभु तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। बोलो यीशु मसीह की। हम शैतान के वश में नहीं, परंतु हालेलुया शैतान और दुष्ट आत्मा विश्वासी के वश में है। ये समस्त संसार शैतान के वश में होगा, नो प्रॉब्लम। शैतान के हर शक्ति को और दुष्ट आत्मा सेनाओं को नियंत्रण में लाने का, वश में करने का शक्ति, वेपन, हथियार प्रभु ने हमको दिया है, वो है यीशु मसीह का नाम। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। कुछ भी आए हमारे सामने, हालेलुया, स्पीक इन द नेम ऑफ जीसस। आप बोलो, अटर करो, मुंह से कबूल करो, हाल पुकारो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, बीमार आए डांटो यीशु के नाम में, शैतान की तमाम शक्ति आओ डांटो यीशु के नाम में, समस्या सामने आओ डांटो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, जीवन की हर परिस्थिति में कोई भी रुकावट, कोई भी समस्या, कोई भी हानि आपके सामने आया तो पुकारो यीशु मसीह के नाम, कारण वो नाम सारे नामों से श्रेष्ठ है, वो नाम पर सारे घुटने टिकता है। ऐसा कोई बीमार नहीं यीशु के नाम में नहीं निकलता है, ऐसा कोई दुष्ट आत्मा नहीं यीशु के नाम में नहीं निकलता है। विश्वास है तो हाथ उठाकर खुदा के नाम की स्तुति करें। बोलो यीशु मसीह की। इसके लिए जब भी हम पढ़ता है प्रेरित के काम 16 अध्याय 18 पद में, पौलुस शिलास फिलिपी देश में जाने के समय में एक ऐसा स्त्री लड़की उनको बार 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 सताती थी, जिसके अंदर दुष्ट आत्मा थे। बहुत दिन तक ऐसा करती थी, परंतु पौलुस दुखित हुआ और मुंह फिराकर उस आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा करता हूं, आज्ञा देता हूं कि उसमें से निकल जा। वो उसी घड़ी निकल गई। इसका नाम यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दिया। उड़ाराबा शमदरारबना। सभी लोग अपने आंखों को बंद करें। हालेलुया, वो नाम को हम पुकारेंगे, वो नाम को हम पुकारेंगे। श्रेष्ठ नाम है, श्रेष्ठ नाम है रिकरडगदला। यीशु का नाम सारे नामों से श्रेष्ठ है, वो नाम को पुकारेंगे। बीमार में है वो नाम, यीशु के नाम को पुकारो। समस्या में है, हालेलुया, यीशु के नाम को पुकारो। जिस नाम में मुक्ति है, जिस नाम में जिंदगी है, जिस नाम में चंगाइया है, जिस नाम सारे नामों से श्रेष्ठ है। उड़ा रब्बा शमधर रेगड़ा। हर तल करेगा। थोड़ा समय आराधना करेंगे, प्रभु की महिमा करेंगे। आइए हालेलुया, मिलकर प्रभु की महिमा करेंगे।